हाँ जी बेटा, कैसे आप सब। मैं अजय राज सिंह स्वागत करता हूँ अपने चैनल शॉर्टकट बाबा जी पे। आज बेटा हम बात करने वाले हैं बेसिकली कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी के स्टेप थर्ड और स्टेप फोर्थ की। भैया स्टेप थर्ड और स्टेप फोर्थ पे कहां से पहुंच गए बेटा। इससे पहले हमारे पास कैश फ्लो स्टेटमेंट की ऑलरेडी 2 वीडियो आ चुकी हैं, जिसके पार्ट 1 में बेटा हमने बात की थी कैश फ्लो स्टेटमेंट के इंट्रोडक्शन की। इंट्रोडक्शन मींस कि भाई कैश फ्लो स्टेटमेंट होती क्या है। जब आप कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट बनाएंगे, अब जैसी बात मैं करता हूं फॉर्मेट की, फॉर्मेट बच्चों के दिमाग में आता है फॉर्मेट तो बहुत बड़ा होता है, तो बेटा उसी को शॉर्ट में समझाने के लिए, उसको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने इसको पार्ट्स में तोड़ रखा है। तो सबसे पहले बेटा हमने पार्ट 1 में इंट्रोडक्शन की बात की है एंड पार्ट 2 में बेटा मैंने कैश फ्लो स्टेटमेंट के ऑपरेटिंग एक्टिविटी को समझाया है, जिसमें से बेटा हम उस वीडियो में आपके 2 स्टेप को कवर अप कर पाए थे कि बेसिकली बेटा मैंने किया क्या है, आपके कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी को मैंने आपके 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, जिसके 2 पार्ट बेटा मैं ऑलरेडी करा चुका हूं। और आज बेटा जो हमारे पास थर्ड और फोर्थ स्टेप बचे, आज उसकी बात कर रहे होंगे। ठीक है, स्टेप 1 बेटा हमारे पास पार्ट 2 में मींस वीडियो का पार्ट 2 बेटा हमारे पास नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, इसकी बात कर चुके हैं। स्टेप 2 कुछ आइटम बेटा हमारे पास ऐड के होंगे, कुछ आइटम बेटा हमारे पास लेस के होंगे, और हेडिंग रहेगी आपकी नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम। आज बेसिकली बेटा हम बात करने वाले हैं आपके स्टेप थर्ड और स्टेप 4 की। स्टेप थर्ड बेटा हमारे पास रहेगा कुछ आइटम ऐड के होंगे और कुछ आइटम हमारे पास लेस के होंगे, और हेडिंग रहेगी बेटा हमारे पास चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। अब जब बात आती है बेटा हमारे पास चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल की, तो यहां एक वर्ड को पकड़ो, वो कौन सा बेटा हमारा वर्किंग कैपिटल। और जब बात आती है बेटा हमारे पास वर्किंग कैपिटल की, तो वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है रिलेशन बिटवीन करंट एसेट एंड आपकी करंट लायबिलिटी। अगर सिंपल सी बेटा अगर हम इसको डिफाइन करें तो इसको हम ऐसे ही बोल सकते हैं, भाई जब आप करंट एसेट में से अपनी करंट लायबिलिटी माइनस करते हो, तो बेटा हमारे पास जो बैलेंस बचेगा वो आपका वर्किंग कैपिटल का बैलेंस होता है। और यही बेटा मैं आपको एक चीज और बता देता हूं, जब मैंने आपके पार्ट 1 में कैश फ्लो स्टेटमेंट के पार्ट 1 में बेटा हमने फॉर्मेट की बात की थी, तो वहां मैंने आपको बैलेंस शीट से कुछ अमाउंट पिक कराए थे। अब जो बेटा हमने अमाउंट पिक किए थे उसमें मैंने बेटा स्पेसिफिकली बताया था आपको कि भाई करंट एसेट उठाएंगे बैलेंस शीट से और करंट लायबिलिटी उठाएंगे, और बेटा वो जाएंगे आपकी कहां पे, ऑपरेटिंग के स्टेप थर्ड में। तो आज बेटा हम उसी की बात कर लेते हैं। देखो, जब बेटा मेरे पास क्वेश्चन करने के लिए बैलेंस शीट गिवन होगी, और बैलेंस शीट हमारे पास कैसे गिवन होगी भाई, हमारे पास पर्टिकुलर्स, प्रीवियस ईयर का बैलेंस एंड करंट ईयर का बैलेंस, और आप बेटा अपने प्रीवियस ईयर के बैलेंस को करंट ईयर के बैलेंस से कंपेयर करेंगे। और जब बेटा मैं प्रीवियस ईयर के बैलेंस को करंट ईयर के बैलेंस से कंपेयर करूंगा, तो ऑब्वियस ही बात है या तो बेटा वैल्यू इंक्रीज दिखेगी या वैल्यू बेटा मेरी डिक्रीज दिखेगी। अब उस इंक्रीज और डिक्रीज से बेटा मुझे डिसाइड करना है कि भाई मेरे पास कैश का इनफ्लो है या बेटा मेरे पास से कैश का आउटफ्लो है। तो जब मैं बात करूंगा बेटा बैलेंस शीट में से आपके करंट एसेट और करंट लायबिलिटी की, तो भाई मेरे पास करंट एसेट गिवन होंगी बेटा वहां पे। अब उस करंट एसेट के रिगार्डिंग बेटा मुझे देखना है कि भाई वैल्यू इंक्रीज है या बेटा वैल्यू मेरी डिक्रीज है। अगर मैं बात करता हूं बेटा करंट एसेट की, अब फॉर एग्जांपल इन्वेंट्री ले लेते हैं बेटा हमारे पास स्टॉक। अब स्टॉक को जब बेटा मैं अपनी करंट एसेट में देखूंगा, तो भैया या तो वैल्यू मेरे पास इंक्रीज नजर आएगी या बेटा मेरी वैल्यू आपकी डिक्रीज नजर आएगी। अब जब मैं उस इंक्रीज को देखूंगा, तो भाई करंट एसेट की वैल्यू कब बढ़ती है, भाई करंट एसेट की वैल्यू बढ़ती है बेटा करंट एसेट मींस स्टॉक को खरीदने से। यहां बेटा मैंने एग्जांपल ले रखा आपके स्टॉक का, और यहां बेटा आपसे मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट ये रहेगी, जब भी आप एसेट की बात करेंगे, पूरी की पूरी बेटा आपकी कैश फ्लो स्टेटमेंट में, चाहे वो करंट एसेट्स हो चाहे वो आपकी नॉन करंट एसेट्स हो, आप बेटा अज्यूम कर लेना अगर वैल्यू इंक्रीज है तो परचेज है, और वैल्यू डिक्रीज है तो या तो बेटा हमारी वो सेल है या बेटा वो हमारे पास डेप्रीसिएशन के पार्ट में चला जाएगा। कब और कैसे बेटा उसको हम डेप्रीसिएशन के पार्ट में लेके जाएंगे, वो बेटा मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा, एडजस्टमेंट जब कराऊंगा मैं आपको। लेकिन अभी फिलहाल बेटा मैं सिर्फ यही अज्यूम करना है कि अगर वैल्यू एसेट्स की बढ़ती है, चाहे वो करंट एसेट्स हो चाहे वो आपकी नॉन करंट एसेट्स हो, अगर वैल्यू बढ़ती है तो हमने परचेज की होंगी, और अगर बेटा वैल्यू कम हो रही है तो बेटा हमने वो बेची होंगी। तो यहां अगर मेरी करंट एसेट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो बेटा वो इंक्रीज लीड करेगा परचेज को,
और जब आप करंट एसेट परचेज करेंगे तो बेटा हमारे पास से पैसा जाएगा। तो यहां बेटा याद रखना है, इंक्रीज इन करंट एसेट लीड करेगा बेटा आपके आउटफ्लो को, और वहीं बेटा इसके रिवर्स, अगर मेरे करंट एसेट की वैल्यू डिक्रीज होती है तो मैंने क्या अज्यूम कर रखा है उसको कि भाई मैंने एसेट बेची होंगी, और जब बेटा आप एसेट बेचेंगे तो भाई हमारे पास पैसा आएगा। तो बेटा डिक्रीज इन करंट एसेट बेटा आपका लीड करेगा इनफ्लो को। दिक्कत यहां पे कोई बिल्कुल भी नहीं है। एंड बेटा इसके बाद हम बात कर लेते हैं अपनी करंट लायबिलिटी की। और यही बेटा मैं आपको एक चीज बता देता हूं, जब आप इन्वेस्टिंग में जाओगे, जब आप फाइनेंसिंग में जाओगे, इन्वेस्टिंग बेटा हमारे पास करंट एसेट्स के रिगार्डिंग है। अब मैंने यही आपको बोल दिया कि चाहे वो करंट एसेट्स हो चाहे वो नॉन करंट एसेट्स हो, अज्यूम कर लेना है इंक्रीज तो परचेज, डिक्रीज है तो सेल। सेम बेटा आपको करंट लायबिलिटी के रिगार्डिंग अज्यूम करना है। अगर करंट लायबिलिटी हो चाहे बेटा आपकी वो नॉन करंट लायबिलिटी हो, अगर लायबिलिटी बढ़ती है तो बेटा हमने बोरोइंग्स की होंगे, हमने उधार लिया होगा। और अगर बेटा मेरी लायबिलिटी की वैल्यू कम होती है तो इसका मतलब क्या है, जो उधार बेटा मैंने लिया होगा वो उधार मैंने रीपे कर दिया होगा, बेटा मैंने पे कर दिया होगा। अब देखो ध्यान से, अगर मेरे पास करंट लायबिलिटीज हैं और करंट लायबिलिटी की बेटा बैलेंस शीट में मेरे पास वैल्यू क्या नजर आती है, इंक्रीज नजर आती है। अब इंक्रीज का मतलब क्या है भैया, अगर करंट लायबिलिटी बढ़ रही है तो बढ़ने का मतलब बेटा मैंने बोरोइंग्स की होंगी, मैंने उधार लिया होगा, और जब बेटा आप उधार लोगे तो बेटा हमारे पास पैसा आएगा। वहीं बेटा अगर हम बात करें आपके करंट लायबिलिटी की, तो भैया करंट लायबिलिटी की वैल्यू बेटा अगर डिक्रीज होती है तो डिक्रीज का मतलब क्या है भैया, जो आपने उधार लिया था या तो आपने सारा वापस कर दिया होगा या बेटा आपने उसमें से कुछ पार्ट वापस कर दिया होगा। और जब बेटा आप वापस करेंगे, पे करेंगे, तो हमारे पास से पैसा जाएगा। तो भैया डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी बेटा लीड करेगी आपके आउटफ्लो को। अब होप सो बेटा मींस यहाँ पे इतना तो मैं आपसे मींस एक्सपेक्ट कर सकता हूं कि हमारे पास स्टेप थर्ड में आपको रटना नहीं पड़ेगा। जैसे बच्चे बेटा रट लेते हैं कि इंक्रीज इन करंट एसेट या डिक्रीज इन करंट एसेट, तो सिंपल सा याद रखना है, अगर बेटा एसेट की वैल्यू बढ़ रही है तो भैया परचेज, कम हो रही है तो सेल। करंट लायबिलिटी की बेटा अगर वैल्यू बढ़ रही है तो बोरोइंग्स, कम हो रही है तो भैया रीपेमेंट। इसके अलावा बेटा हमारे पास चाहे वो कोई सी भी करंट एसेट हो, चाहे बेटा आपकी कोई सी वो करंट लायबिलिटी हो, इसके अलावा बेटा हमारे पास कुछ नहीं आएगा। ऐसे बेटा हमारे पास इसमें आपका स्टेप 4 आएगा जो कहता है बेटा हमारे पास लेस इनकम टैक्स पेड। अब एक बात बताओ, अगर बेटा मैं टैक्स पे करता हूं तो बेटा टैक्स पे करने का मतलब क्या है, बेटा टैक्स पे करने का मतलब बेटा हमारे पास से पैसा जाएगा। और जब बेटा मेरे पास से पैसा जाएगा, इनफ्लो आउटफ्लो, ऑब्वियस ही बात है, जब बेटा हमारे पास से पैसा जाएगा तो भैया ये हमारे आउटफ्लो को लीड करेगा। तो बेटा हमारे पास स्टेप 4 हमेशा क्या होगा, माइनस होगा। दिक्कत यहां पे कोई बिल्कुल भी नहीं। अब यही बेटा मैं आपको एक चीज और बता रहा हूं कि भाई हमारे पास अगर जब बात बेटा करंट एसेट की हो ही रही है तो बेटा हमारे पास करंट एसेट में कौन कौन सी बेटा आपको एसेट्स लेनी है, कौन कौन सी बेटा आपको एसेट्स नहीं लेनी है। तो यहां बेटा मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूं, जो कि बेटा हमारे पास कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की बेटा फॉर्म में होंगे। अभी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का मतलब क्या है बेटा, मैंने आपको पार्ट 1 में जब पूरा फॉर्मेट मींस थ्योरली समझाया था कि भाई ये ऐसे बनेगा, तो वहां बेटा हमने बात की थी कि भाई सबसे पहले हमारे पास ऑपरेटिंग एक्टिविटी होंगी, इन्वेस्टिंग होंगी, एंड थर्ड बेटा हमारे पास फाइनेंसिंग एक्टिविटी होंगी। और मैं तीनों एक्टिविटी के टोटल को एड बैक करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑल एक्टिविटीज। और इस टोटल में बेटा हम एक अमाउंट ऐड करते हैं जिसको हम बोलते हैं ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ये बैलेंस बेटा मेरे पास गिवन होगा, और इन दोनों को ऐड करने के बाद मींस उन तीनों एक्टिविटी का टोटल एंड ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का बैलेंस, इन दोनों बैलेंस को इक्वल करके बेटा हमारे पास बैलेंस मैच करना चाहिए क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के। तो इसका मतलब बेटा हमारे पास क्वेश्चन का आंसर गिवन होता है। अब बात आती है बेटा यहाँ पे कि भाई ये जो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट होगा इसमें बेटा हमारे पास आएगा क्या करें। पहली बात भैया कैश का मतलब क्या है, या तो बेटा वो डायरेक्ट कैश की फॉर्म में हो, और कैश इक्विवेलेंट का मतलब या तो बेटा वो कैश की फॉर्म में होगा या कैश के इक्वल होगा। कैसे बेटा हमारे पास सबसे पहले कैश ऐड
या कैश इन हैंड ले लेते हैं बेटा सबसे पहले। नेक्स्ट बेटा हमारे पास कैश एट बैंक, ये बेटा हमारे पास कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में बेटा ट्रीट करेंगे इसको। थर्ड बेटा हमारे पास शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट बोलो, या बेटा इनको मार्केटेबल सिक्योरिटी बोलो। ये बेटा हमारे पास आपकी क्या जाएंगे, आपकी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में। दिक्कत यहाँ पे कोई? अब बेटा होता क्या, अगर मेरे पास ये तीनों बैलेंस ही गिवन है तो बेटा हम तीनों का ओपनिंग बैलेंस ऐड करेंगे और तीनों का क्लोजिंग बैलेंस ऐड करेंगे। जो तीनों का ओपनिंग बैलेंस होगा उसको बेटा हम ऐड करेंगे किसमें, उन तीनों के टोटल में, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड आपके फाइनेंसिंग में। तो बेटा वो किसके इक्वल आना चाहिए, इन तीनों के क्लोजिंग बैलेंस के इक्वल आना चाहिए। और अगर बेटा ये इक्वल आता है तो इसका मतलब बेटा हमारा क्वेश्चन सही है। दिक्कत है कोई? और अगर बेटा कोई भी दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। थैंक यू सो मच।